नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए कि एक अपराधी, एक नेता, एक बिजनेसमैन आज फिर अपनी पहुंच और राजनीति के चलते कानून के शिकंजे से बच निकला, या यूं कहें कि राजनीति आज एक बार फिर से कानून के ऊपर भारी पड़ी। इस राजनीति ने ऐसा तहलका मचाया कि 12 सालों के सफर के बाद इस पर राजनीति ने जीत हासिल कर ली। अपराध पर, कानून पर और समाज पर। ये मामला बहुत ही गंभीर है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की। अब हम उसका एक और पहलू बताते हैं। हरियाणा के पूर्व मंत्री, बिजनेसमैन, रियल एस्टेट कारोबारी, कैसीनो किंग गोपाल कांडा की। अब इसके दो पहलू हैं। हम आपको दोनों पहलू बहुत साफ साफ बताते हैं। एक लड़की जो बहुत छोटे से स्कूलिंग से उसने अपनी एक खूबसूरत सी दुनिया बनाई। स्कूलिंग टाइम से ही वो अपनी दुनिया में मचलती रहती थी, उड़ती रहती थी। 12वीं पास करते करते उसने अपनी दुनिया को पंख लगाने शुरू कर दिए थे। उसकी उड़ान अब ऊंचाइयों पर जाने लगी थी, क्योंकि पिछले 2.5 दशक पहले अगर देखा जाए तो एयर हॉस्टेस बनने का जो सपना था वो स्कूली लड़कियों का, कॉलेज लड़कियों का सबसे खूबसूरत सपना हुआ करता था। क्योंकि जहाज के अंदर जिस तरीके की लड़कियां, परी जैसी लड़कियां दिखाई देती थी, वो जो वो जो फेमिनिज्म था, वो जो फेमस होने का एक तरीका था, वो जो एक मतलब देख के उसको जो आकर्षण था, उसकी तरफ बहुत सारी लड़कियां मुड़ती थी। ऐसी ही एक लड़की थी गीतिका शर्मा। जी हाँ, 23 साल की गीतिका शर्मा अशोक विहार इलाके में रहती थी और एक मिडिल क्लास की सपने देखने वाली, या यूं कहें कि प्रोग्रेसिव लड़की थी। इसने स्कूलिंग के बाद एयर हॉस्टेस का कोर्स किया और एयर हॉस्टेस का कोर्स करने के बाद ये एक एयरलाइंस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई। ये कंपनी थी MDLR। ये MDLR हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की कंपनी थी। गोपाल कांडा बहुत ही शातिर दिमाग और बहुत शार्प टाइप का नेता और बिजनेसमैन था। इसने जिस वक्त अपने ऑफिस में बैठी हुई उस लड़की को कैमरों के जरिए जब देखा तो वो देखता ही रह गया। गीतिका शर्मा उसी दिन गोपाल कांडा जैसे घाघ बिजनेसमैन की नजरों में चढ़ गई और यहां से गोपाल कांडा ने अपनी जिस तरीके की जो FIR थी और जो मैंने इस केस को खुद रिपोर्ट किया था उस टाइम पर, ये 2012 की बात है। तो इसलिए मुझे बहुत सारे पार्ट्स इसके और बहुत सारी चीजें मुझे मुंह जबानी याद हैं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला था और बहुत लंबे समय तक चला था। तो जैसे ही गोपाल कांडा ने इस लड़की को देखा तो ये लड़की को गोपाल कांडा ने तुरंत अपनी एयरलाइंस में MDLR में बतौर ट्रेनी रख लिया। और बतौर ट्रेनी रखने के बाद 6 महीने के बाद ये लड़की एयर हॉस्टेस से होती हुई 3 साल में ये एयर हॉस्टेस इंचार्ज बन बैठी। दरअसल हुआ ये कि MDLR के अंदर गोपाल कांडा की एक PA थी, अरुणा चड्डा। ये अरुणा चड्डा ही गोपाल कांडा को बताया करती थी कि आज कौन लड़कियां, कितनी लड़कियां आई हैं इंटरव्यू के लिए और कैसी है। तो जब अरुणा चड्डा ने गीतिका शर्मा के बारे में गोपाल कांडा को बताया, उस वक्त हम आपको यह भी बता देते हैं कि उस वक्त गीतिका शर्मा मात्र 17 साल की लड़की थी। ये पूरी 18 भी पार नहीं थी। तो गोपाल कांडा ने इसको तुरंत नौकरी पर रख लिया और इसको लेटर दे दिया।
बहुत तेजी से गोपाल कांडा इस पे बुरी तरीके से मोहित हो गया और गोपाल कांडा ने अपना सब कुछ गीतिका को के नाम कर दिया। यानी कि गीतिका शर्मा बहुत तेजी से 3 साल के अंदर अपनी खूबसूरती के बल पर इतनी तेजी से उसने सफर तय किया कि वो इस कंपनी में एक बड़ी अधिकारी बन बैठी, क्रू मेंबर, ट्रेनी, एयर होस्टेस ट्रेनी, क्रू मेंबर और फिर वहां पर बड़ी अधिकारी। 3 स्टेप उसने बहुत तेजी से पार किए 3 साल के अंदर और बड़ी मोटी सैलरी और गाड़ी, ड्राइवर, फ्लैट, सारी चीजें गोपाल कांडा ने गीतिका शर्मा को मुहैया कराई और गीतिका शर्मा अपने जो पंख लगे थे उनसे एयर हॉस्टेस वाले में सपनों में वो उड़ान भरने लगी। फिर अब इसमें एक कहानी है गोपाल कांडा की। इसका जो मुख्य किरदार है, जो विलेन है, वो है गोपाल कांडा। गोपाल कांडा एक समय हिसार के अंदर जूते चप्पल की दुकान चलाया करता था। जूते चप्पल, इससे पहले वो रेडियो रिपेयर की दुकान चलाता था। रोड रेडियो और टीवी रिपेयर की दुकान से होते हुए सिरसा के अंदर फिर उसने जूते चप्पल की दुकान खोल ली। जूते चप्पल की दुकान के बाद उसका काम चल निकला। शातिर दिमाग था, अच्छा बिजनेसमैन था, कॉन्टैक्ट बनाने जानता था, इंप्रेसिव चेहरा था गोपाल कांडा के पास। और देखते ही देखते गोपाल कांडा ने जूते चप्पल की फैक्ट्री खोल ली। जूते चप्पल की फैक्ट्री के बाद जब वहां से उसने पैसा कमाया तो वो रियल एस्टेट के कारोबार में आ गया। रियल एस्टेट का कारोबार इस कदर चला कि उसके पास पैसा बरसने लगा। गोपाल कांडा इस पैसे के बल पर राजनीति के अंदर घुस गया। राजनीति से होता हुआ 2008 में गोपाल कांडा ने अपने पिता मुरलीधर लखराम के नाम पर MDLR के एक एयरलाइंस खोली। ये एयरलाइंस इतनी फेमस हुई, इतनी बड़ी थी कि वहां पर उसने तुरंत, उसके पास पैसा भी खूब था, तुरंत उसने वहां पर सुंदर लड़कियों की भर्ती करनी शुरू कर दी। और इस भर्ती में ही गीतिका शर्मा को भी भर्ती किया गया था। इतना ही नहीं, गोपाल कांडा 40 और कंपनियां चलाता था, बड़ी कंपनियां, जो करोड़ों की टर्नओवर की कंपनियां थी। ये जो पूरा गोपाल कांडा का जो कैरियर था, बाद में वो हरियाणा सरकार के अंदर मिनिस्टर बन गया। अब ये मिनिस्टर साहब अचानक इनकी जिंदगी के अंदर, इनकी एयरलाइंस के अंदर, इनके बिजनेस के अंदर एंट्री होती है गीतिका शर्मा की। गीतिका शर्मा ऐसी ट्रेनी एयर होस्टेस बनी वहां पर कि 3 साल के अंदर वो डायरेक्टर के पद पर जा बैठी। बहुत तरक्की की गीतिका शर्मा ने, लेकिन धीरे धीरे कुछ दोनों के बीच में ऐसा घटित हुआ कि दोनों के बीच में कुछ दरारें आने लगी। ये फ्रैक्शन गीतिका और गोपाल कांडा के बीच में इस कदर बढ़ा कि अचानक गीतिका शर्मा ने गोपाल कांडा की कंपनी को रिजाइन कर दिया। ये बात गोपाल कांडा को नागवार गुजरी, क्योंकि गोपाल कांडा गीतिका शर्मा के लिए बहुत ज्यादा अपने मन में एक प्रेम पाले हुए थे। और गीतिका शर्मा दुबई चली गई, दुबई से वापस बुला ली और उनका कहना था कि अरुणा चड्ढा लगातार उसको इतना टॉर्चर करने लगे ये लोग कि गीतिका शर्मा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अचानक 5 अगस्त 2012 को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। गीतिका शर्मा ने उस वक्त एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिस नोट में सीधे सीधे उसने लिखा था, ये हैंडराइटिंग भी मैच कर गई थी कि सीधे सीधे लिखा था कि मुझे गोपाल कांडा और उनकी पीए अरुणा चड्ढा ने इस कदर परेशान किया कि मैं अपनी जान दे रही हूं और मेरी मौत के लिए सीधे सीधे गोपाल कांडा और उसकी जो पीए है अरुणा चड्ढा ये जिम्मेदार है। अब इसी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसी पर जांच शुरू हुई। ये जांच होते होते इस जांच के बाद हालात इस कदर बिगड़े कि गोपाल कांडा
इस मामले में गिरफ्तार हुए और 18 महीनों तक जेल के अंदर रहे। जेल से छूटने के बाद, जमानत पर छूटने के बाद गोपाल कांडा फिर से राजनीति में हाथ आजमाने लगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको किनारे कर दिया और इनसे समर्थन नहीं लिया। लेकिन गोपाल कांडा अपनी राजनीतिक रसूखों के चलते, अपने पॉपुलरिटी के चलते एक बार फिर से जेल से बाहर आने के बाद पिछले चुनाव में हरियाणा से विधानसभा का चुनाव जीत गए और वो तभी से एमएलए हैं। उनका ये पूरा मामला, इस गीतिका सुसाइड का जो मामला है, ये सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था। आज जब ये कोर्ट का फैसला आया तो अदालत ने गोपाल कांडा को सीधे सीधे बरी कर दिया और गोपाल कांडा के साथ ही इस मामले में उनकी को एक्यूज रही अरुणा चड्डा को भी अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि पुलिस इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई। आप जरा सोचें कि आखिर दो इतने प्रोग्रेस करने वाले लोग आपस में मिले और उसका इतना बुरा अंत हुआ कि कोई ऐसा अखबार, कोई ऐसा मीडिया हाउस, कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसके अंदर ये मामला 2012 में नहीं उठा था। हम भी उस समय पे रिपोर्टिंग कर रहे थे और लगातार हमें डेली अशोक विहार थाने डीसीपी ऑफिस जाना पड़ता था और हम वहां पर पूरी जो जमघट था रिपोर्टर्स का, क्राइम रिपोर्टर्स का, तो वहां से हम रोज रिपोर्टिंग किया करते। लेकिन ये मामला आज इस कदर गिर जाएगा अदालत के अंदर, ये किसी ने नहीं सोचा था। आप समझिए, जब सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल क्लियर रूलिंग है कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान, जो विक्टिम है, जो मरता है, उसके यही बयान सत्य माने जाएंगे। आज जब गीतिका शर्मा ने इस मामले में पूरा एक सुसाइड नोट छोड़ा था, आखिर वो नोट का क्या हुआ, वो नोट कहां गया, पुलिस ने ऐसी कौन सी जांच में खामी छोड़ दी जिस वजह से आज गोपाल कांडा छूट गया। वो एमएलए है हरियाणा से और जाने के बाद फिर से वो राजनीति में आ जाएगा क्योंकि वो मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका बेहद करीबी माना जाता है, चहेता माना जाता है। इसलिए वो जल्दी ही, ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि वो बीजेपी भी ज्वाइन करेगा। अब हम ये भी कहना चाहते हैं, आपको एक बात और बता देते हैं, ये मामला इतना जबरदस्त था कि इसके 6 महीने के बाद गीतिका शर्मा की जो मदर थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था अपने घर के अंदर क्योंकि वो इस कदर आहत हो गई थी। कोर्ट ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया कि इस मामले में ये पूरा परिवार तबाह हो गया। अब इनके पीछे गीतिका शर्मा का भाई अंकित बचा है, जो ये कहता है कि शायद उसे अगली अदालत में इस मामले को, इस पूरे जो डिसीजन है कोर्ट का, सीबीआई कोर्ट का, इसको चैलेंज करेगा। लेकिन ये तो भविष्य के गर्त में है कि वो चैलेंज करेगा या उसका भी क्या होगा, वो भी इस कदर उस प्रेशर में होगा कि नहीं होगा। अदालत ने इस पूरे मामले को ये माना कि गीतिका शर्मा ने डिप्रेशन के अंदर ये सुसाइड किया, जबकि ऐसा डिप्रेशन तो रहा होगा, डिप्रेशन की कोई बात नहीं है, लेकिन आखिर सुसाइड नोट का क्या हुआ, गीतिका आखिर परेशान क्यों थी। जो लड़की एक छोटे से ट्रेनिंग क्रू मेंबर से लेके डायरेक्टर के पद तक पहुंची, दुबई तक नौकरी करके आई एयरलाइंस में, आखिर वो इस कदर डिप्रेशन में क्यों आ गई। कौन लोग थे जो उसे परेशान कर रहे थे, कौन ऐसा शख्स था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आई थी। तो ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी कहानी है, दो ऐसे लोग जिन्होंने जमीन से उठकर आसमान तक की ऊंचाइयों को छुआ और दोनों बाद में बर्बाद हुए। खास तौर पे गीतिका शर्मा, क्योंकि गोपाल कांडा क्योंकि बड़े आदमी हैं और गोवा के अंदर उनका बड़ा एक कैसीनो है जिसका नाम बिग डैडी है, यानी कि बिग डैडी के मालिक हैं, कैसीनो बिग डैडी के मालिक हैं गोपाल कांडा, एयरलाइंस के मालिक हैं और ऐसी 40 कंपनियां उनके पास है जिनके वो मालिक हैं। 70 करोड़ रुपए की
बिग डैडी की जो टर्नओवर है अकेले उसी की टर्नओवर 70 करोड़ रुपया है। यानी कि गोपाल कांडा किसी ना किसी तरीके से दोबारा अपनी जिंदगी को रिवाइव करेंगे और फिर से बेशर्मी के साथ राजनीति में आ जाएंगे और फिर उन्हें कोई ना कोई पार्टी अपनी पार्टी में एक बड़ा पद दे देगी। यानी कि जिसमें इसमें अगर किसी का परिवार खत्म हुआ, कोई लड़की खत्म हुई जिसकी बहुत ऊंची उड़ान थी, तो वो थी गीतिका शर्मा। जी हाँ, जब भी बेटियों के बारे में ऐसा हो तो जरा सोचिए कि आखिर इस तरीके की बर्बादी के पीछे कौन है और खास तौर पे हमारा जो कानून, हमारी न्याय व्यवस्था किस तरीके से राजनीति के सामने फेल हो जाती है, किस तरीके से राजनीति के सामने हथियार डाल देती है, कहाँ चली जाती है वो न्याय की देवी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। और तराजू ये दर्शाती है कि न्याय जब होगा तो आंखों पर पट्टी बांध ली जाएगी और बराबर बराबर न्याय होगा, पूरा पूरा न्याय होगा, कोई अपना कोई पराया नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके के ये फैसले आते हैं उनसे लगता है ऐसा होता नहीं है। रसूखदार लोग हमेशा कानून के फंदे से छूट जाते हैं और जो गरीब मजलूम होते हैं वो हमेशा कानून के इस फंदे में फंस जाते हैं, जैसा गीतिका सुसाइड केस में हुआ। अगर मेरी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे इससे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।